नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं एक नए कंसर्न टॉपिक के साथ आ चुका हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये प्योर एकदम स्टॉक मार्केट पे रहेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको समझना और जानना बहुत ही जरूरी है, जिसको एनालाइज किया जाता है और जिसके आधार पर जो है आप एक स्टॉक को पहचान सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या फिर उसका ग्रोथ है या फिर नहीं है, या फिर वो किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, क्या उसको लेना सही है या फिर नहीं लेना सही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीई और पीवी रेशियो के बारे में। पीई और पीवी रेशियो को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। और इसको जानने के बाद जो है एक ब्रॉडर व्यू के साथ हम ये जान पाएंगे कि हमको एक पर्टिकुलर स्टॉक को कब बाई करना चाहिए और किस तरीके के हमें एनालिसिस करना चाहिए, और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमें पी और पीवी को हमें किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। पी और पीवी रेशियो, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पी रेशियो को, जो कि है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ठीक है, तो पी रेशियो और पीवी रेशियो को सबसे पहले ही इनिशियल फेज पे ले लेते हैं ताकि हम फिर पी पे जा सकें कि ये होता क्या है। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल जो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए किसी भी स्टॉक के लिए चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप एक स्टॉक का ग्रोथ समझ सके, उसका ट्रेंड समझ सके। ये मैटर नहीं करता कि आप बिगनर्स हो स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर आप एक्सपीरियंस हो, आपको ये पी और पीवी रेशियो को एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब आप इसको एनालिसिस कर पाएंगे तब आप क्या है एक ट्रेंड को पहचान पाएंगे और ट्रेंड के हिसाब से आप जो है स्टॉक को खरीद पाएंगे या फिर बेच पाएंगे, जिससे कि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल सकेगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे किसी भी स्टॉक के अंदर। और आप एक और चीज से बचोगे जब आप ये सब चीज करना सीखोगे, तो वो है कि आप किसी भी गलत स्टॉक के अंदर जो है एंट्री नहीं लोगे। आप बहुत तरीके से सुनते होगे, यार मैं इस स्टॉक में ले लिया, ये मार्केट उस समय ऊपर चल रहा था, ग्रोथ पे था, लेकिन अब ये नीचे चला गया है, तो नीचे ही चला गया है, अब ये ऊपर उठ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छे तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई और सेल कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पी। सबसे पहले तो पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सबसे पहले हम मैथमेटिकल टर्म और कैलकुलेशन टर्म समझते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ईपीएस। ईपीएस बेसिकली होता है अर्निंग पर शेयर। अगर अर्निंग पर शेयर आपके पास है तो आप इजीली पी कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हमें चाहिए होगा स्टॉक प्राइस। आपको जब स्टॉक प्राइस मिल जाएगा उसके बाद आपको चाहिए होगा ईपीएस। स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय आप ईपीएस कर दोगे तो आपका पी वैल्यूएशन निकल जाएगा। इतना सिंपल है पी रेशियो निकालना। लेकिन पी का रोल क्या होता है एक स्टॉक के लिए? पी बेसिकली जो है ट्रेंड डिफाइन करता है। ट्रेंड जानने से पहले हम कुछ और भी इन डिटेल चीज़ों को जान लेते हैं, जिससे हमें ये ब्रॉडर व्यू मिल सके कि पी रेशियो किस तरीके से और किस लिए काम आता है। तो पी रेशियो के मदद से आप कुछ चीजें जान सकते हैं, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। जी हाँ, ये बहुत सही आपने सुना। आप किसी पी रेशियो की मदद से जान सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे कोई भी XYZ कंपनी है जिसकी स्टॉक प्राइस जो है 100 रुपीज पे चल रही है और जिसकी ईपीएस जो है वो 10 रुपीज की है। ठीक है, अब क्या है कि जब हम डिवाइड करते हैं पी रेशियो निकालने के लिए तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो 10 हमें पी रेशियो आता है। ठीक है, तो जो 10 पी रेशियो आ रहा है उसका मतलब ये है कि 1 रुपया उस स्टॉक के अंदर हम 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया दे रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो इस तरीके से जो है हम पी को समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दो और ऐसे टॉपिक पे जिसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है पीई के अंदर, जैसे कि ग्रोथ। अगर ग्रोथ सेक्टर है तो वहां पे क्या होता है, हमेशा पी जो है हाई रहता है। अगर आप स्टॉक एनालिसिस करने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा उनका सेक्टर रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि हमेशा पी इनका हाई देखने को मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड है, जस्ट वो सेक्टर बहुत डिमांड में होता है और लोग उसको फ्यूचर ग्रोथ के नज़र से देख रहे होते हैं और उसमें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी जो है उनका पी बहुत ऊपर होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ओवर वैल्यूड है। अब आते हैं वैल्यू के टर्म पे। वैल्यू का टर्म का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपनी हैं जिनका पी नीचे है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है जब भी हम पी को एनालिसिस कर रहे हैं। खैर, आगे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि पी और पीवी के बाद और ऐसा क्या क्या चीजें देखना चाहिए जिससे हम एक अच्छा खासा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें और एक अच्छे स्टॉक को बाय या सेल कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं और आपको वार्न कर देना चाहता हूं कि जब भी आप पी रेशियो को देखें तो तरीके से देखें। पी रेशियो को एनालाइज करके मार्केट में इन्वेस्ट कर देना बहुत बड़ा समझदारी नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको पूरे तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि हाँ, ये फ्यूचर ग्रोथ है या फिर ये वैल्यूएशन के हिसाब से देख रहे हैं या फिर किसी तरीके से क्या हम देख पा रहे हैं। हाई पी का मतलब हमेशा ये
ये नहीं होता है कि मार्केट में जो है वो स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, या फिर लो पीई का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मार्केट के अंदर वो जो है अंडर वैल्यूड है। तो ये सारी चीजों को हमें समझना है, इन डीप जाना है। अब चलते हैं हम इंटरप्रिटेशन के ऊपर, यानी कि हमें किस तरीके से इसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्री पीई। अब ये इंडस्ट्री पीई क्या है? जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जब एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से हो या फिर किसी भी सेक्टर से हो, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि जो ट्रेंडिंग और बहुत ही डिमांडिंग होता है ना, उसका पीई हमेशा ऊपर ही होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हो, उसकी पीई जो है 20 है, और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका पीई रेशियो 40 तक भी गया हुआ है, तो आपको देखना जरूरी है यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसी का पीई जब 20 है और जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका 40 है, यानी कि यहाँ पे हम किसी और तरीके से एनालाइज करेंगे कि क्यों उसका 40 हो रहा है, कितना अच्छा ग्रोथ दे रहा है, मार्केट में बहुत अच्छा अपर सर्किट पे चल रहा है, इस चीज को हम नहीं देखेंगे। तो कुछ चीजें हमें ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। और अब हम आते हैं एक स्टॉक यानी कि कंपनी के ऊपर ही। कंपनी का पीई जो है कंसिस्टेंट रह रहा है, लेकिन उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ईपीएस बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, बट जो उसका पीई रेशियो है वो कंसिस्टेंट है, एक ही जगह पे स्टेबल है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी का जो स्टॉक है वो बेसिकली फेयरली डील कर रहा है और फेयरली वैल्यूएशन पे है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ कुछ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन अगर ईपीएस नहीं बढ़ रहा है, कंपनी का पी नहीं बढ़ रहा है और एक ही जगह पे अटका पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ झोल है, आपको देखना बनता है। बहुत सारे स्टॉक है जिसके अंदर आपको ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अब हम मार्केट पी की बात करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग इंडस्ट्री पी, कंपनीज पी। अब हम चलते हैं मार्केट पी के बारे में। जब आप दोनों एनालिसिस करने के बाद जब मार्केट पी के अंदर पहुंचते हैं, तो आपको और भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जो तरीके के सेक्टर्स है उनकी भी पीई देखना पड़ता है आपको कि वो इस समय पे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज दैट अगर फार्मास्यूटिकल्स का जो है हमेशा ऊपर ही होता है, या फिर टेक का हो गया ऊपर होता है। सपोज दैट आप मोटर मार्केट में गए, मोटर मार्केट जो है वो इस समय पे नीचे चल रहा है। ठीक है, आप फार्मास्यूटिकल्स में गए वो भी नीचे चल रहा है, आप टेक में गए वो भी नीचे चल रहा है, लेकिन एफएमसीजी के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ऊपर चल रहे हैं। जब सब नीचे चल रहा होता है और किसी समय पे अगर एक ऊपर होता है, तो ये भी देखने वाली बातें हैं, ये भी समझने वाली बातें हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका प्राइस जो है यानी कि पी रेशियो है वो ऊपर हो, और बाकी भी जो है कंपनीज पी हो गया या फिर इंडस्ट्री पी हो गया या फिर जो मार्केट पी है वो भी ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे एक गुड सिग्निफिकेंट पॉजिटिव साइन मिलता है, जहां पे आप एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर आपको बता दूं, आप इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज टर्म्स एंड कंडीशंस उस कंपनी का पढ़िए, सारी चीजों को जानिए, फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर टेक्निकल एनालिसिस तक करिए और ढंग से पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करिए ताकि आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कुछ और भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि है लिमिटेशंस व्हाइल एनालाइजिंग द पी रेशियो। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? पी रेशियो जो है फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर हमें नहीं बताता है, वो हमेशा हिस्टोरिकल जो प्रॉफिट होता है या फिर अर्निंग्स होता है उसको लेकर बनाया जाता है। वो कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता है कि आपको जो है फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है हमें जान लेना बहुत ही जरूरी जब आप पी के अंदर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर आप एक बिगनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस है, आपको पीई का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं पीवी रेशियो पे, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को क्यों एनालाइज किया जाता है? इसको बेसिकली कंपेयर किया जाता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन होता है, पीवी को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस चाहिए होती है और साथ ही हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए होती है। अब बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहेगा? उसके लिए हमें सिंपल सा काम करना, वो है कंपनी के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देने, और जो भी आपको डेटा मिलता है वो हो जाता है उसका बुक वैल्यू पर शेयर। जी हाँ, अब जब आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल ही गया है तो आपको सिंपल सा काम करना, स्टॉक प्राइस के साथ उसको डिवाइड कर देना है। जो आपको डेटा मिलेगा वो आपका हो जाएगा पीवी रेशियो। अगर अगेन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये पीवी रेशियो क्यों चाहिए। पीवी रेशियो आपको इसलिए भी चाहिए कि उसका मार्केट वैल्यू क्या हो रहा है ये आपको जानना जरूरी होता है, कि मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो अपने एक्चुअल बेस प्राइस पे कर रहा है या फिर बहुत ऊपर जाके कर रहा है या फिर बहुत नीचे जाके कर रहा है, जिससे आपको एक ब्रॉडर व्यू मिल सके ताकि आप एक अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज XYZ कंपनी है जिसकी स्टॉक प्राइस 100 रुपीज है और बुक वैल्यू पर शेयर 80 रुपीज है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा इक्वल टू 1.25, जो कि आपका पीवी रेशियो होगा। तो अब हम इसको और अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं ब्रॉडर टर्म में। अगर आपका पीवी रेशियो 1 से ऊपर है या फिर लेस देन 1 है, तो सबसे पहले हम लेस देन 1 को समझते हैं। अगर आपका पीवी रेशियो 1 से नीचे है यानी कि वो अंडर वैल्यूड है और आपको एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने के लिए। वहीं अगर आपका पीवी रेशियो 1 से ऊपर है तो वहां पे आपका एक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है या फिर अभी भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है,
मैं आपको एक और बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि मार्केट का हायर पीवी या फिर लोअर पीवी आपको ये नहीं बताता कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो ये तो हमने पीई के साथ साथ पीवी रेशियो भी समझ लिया है, लेकिन दोनों के ऊपर डिफरेंसेस क्या क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पीई रेशियो बेसिकली कंपनीज के यानी किसी पर्टिकुलर स्टॉक का जो है वो अर्निंग पे टारगेट करता है, और जो पीवी रेशियो रहता है वो बेसिकली जो उसका टेंजिबल एसेट रहता है यानी कि उसका बुक वैल्यू उसको टारगेट करता है। मतलब आप अगर पी रेशियो को देख रहे हो तो आप ये चेक कर पा रहे हो कि उसका जो अर्निंग पर शेयर है आप उस पर पे कर रहे होते हो, और जब पीवी रेशियो आप देख रहे हो तो यानी कि मार्केट वैल्यू या फिर कंपनी वैल्यूएशन जो रहता है आप उस पर पे कर रहे हो। तो इस तरीके से हम डिफरेंसेस भी समझ जाते हैं। अब हम कुछ कंक्लूजन लेने की कोशिश करते हैं जिससे हम और अच्छे तरीके से समझ सकें। जब भी आप मार्केट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेक्टर और साथ ही इंडस्ट्री आप जरूर एनालाइज करो और मार्केट ट्रेंड भी एनालाइज करो, जिससे आपको एक ब्रॉडर टर्म मिल सके। पी और पीवी तो है ही, साथ ही आपको कुछ और भी चीज़ें जानने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अगर आप टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपको चार्ट पे भी जाना चाहिए और एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा खासा ब्रॉडर व्यू मिल सके। और जब आपको ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा तो आप अच्छे तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाई एंड सेल कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये तो दोनों मैट्रिक्स ही हो गए एक तरीके से, मैथमेटिक्स, और आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है वेदर आप बिगनर्स हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो। वीडियो अगर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।